दोस्तों इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा नहीं करने पर आपको 5,000 रुपए तक का तो जुर्माना यानी कि फाइन देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप समय पर रिटर्न भर देते हैं तो आपको 4 बड़े फायदे भी मिलेंगे। आइए देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट। अभी आपको पता होगा हमारे देश में इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा है उन्हें 5% टैक्स भरना पड़ता है, राइट। और ऐसे ही 5 से 10 लाख तक की इनकम वालों को 20% टैक्स भरना पड़ता है और 10 से 20 लाख तक की इनकम वालों को 30% टैक्स भरना पड़ता है। 20 लाख या इससे ज्यादा की जितनी भी कमाई है उस सब कमाई पर आपको 30% सरकार को टैक्स देना होता है ना। इसके अलावा भी देखिए आप इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। एक तो 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है तो वहीं अगर आप 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा वित्त वर्ष के दौरान यात्रा पर खर्च करते हो, मतलब एक साल में घूमने के दौरान अगर आप 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा खर्च करते हो तब भी आप टैक्स पे कैटेगरी में आओगे। अगर आपका एक साल का बिजली बिल 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा का आता है तब भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा की बचत खाते में कुल जमा राशि है तब भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा करंट अकाउंट में कुल जमा राशि है तब भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये तो मतलब टैक्स स्लैब के हिसाब से कुछ अलग अलग रूल्स हो गए, ठीक है। और ऐसे में क्योंकि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है, 31 जुलाई, तो उससे पहले आपको रिटर्न भर देना है। अगर आप समय पर रिटर्न भरते हो तो आपको 4 बड़े फायदे भी मिलेंगे। वो समझिए कौन कौन से फायदे हैं। और ये बात भी जरूर ध्यान रखना, अगर आप टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो 5,000 का जुर्माना भी लगेगा। अब 4 फायदों की बात करें तो पहला फायदा देखिए आप जुर्माने से बच जाएंगे, क्योंकि ये जो लेट फीस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को देनी पड़ती है 31 जुलाई के बाद वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको नोटिस का डर नहीं रहेगा। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है। ऐसे में समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भी भेज सकता है और नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए भी आपको समय पर ITR भरना चाहिए। तीसरी, ब्याज की भी बचत होगी। जी हाँ, इनकम टैक्स के नए नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो ऐसी कंडीशन में उसे सेक्शन 234B के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। ऐसे में अगर आप समय पर रिटर्न दाखिल कर देते हैं तो आपको ये ब्याज की भी बचत हो जाएगी। और चौथा, नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख तक ITR फाइल करने पर आप अपने नुकसान को भी आगे के वित्त वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि अगले वित्त वर्षों के दौरान आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपने शेयरों की बिक्री की है और शेयरों की बिक्री पर आपको लॉस हुआ है तो फिर उसे 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। हालांकि अगर आप समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है और ये फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स समय पर भरने को लेकर भी ये बेनिफिट जरूर ध्यान रखें। हालांकि अब तो आपको ITR भरने के लिए भी 2 ऑप्शन मिलते हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम सही रहेगा जिससे आप टैक्स बचा पाएंगे, तो इसकी डिटेल भी आप ये नए टैक्स रिजीम को उदाहरण से समझ सकते हैं, किस तरह से आप ATC वगैरह का फायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देश भर के व्यापारियों के लिए भी एक बड़ी अहम खबर है। सरकार की तरफ से एक सुझाव मान लिया गया है और GSTR 1A फॉर्म जारी कर दिया है और इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि GSTR 1A फॉर्म से अब जो GST पे करने वाले कारोबारी हैं उनको अगर किसी फॉर्म भरने के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाती है तो संशोधन यानी कि बदलाव करने का मौका मिलेगा, है ना। और GST को लेकर सरकार का एक फैसला ये भी है, एविएशन इंडस्ट्री को भी गुड न्यूज दी है। सभी एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर अब 5% IGST लगेगा, तो इससे आपका हवाई सफर भी जल्द ही सस्ता हो सकता है। और बाकी दोस्तों आपको पता होगा 23 तारीख को बजट आने वाला है, तो इस आगामी बजट में भी सरकार आम जनता को टैक्स पर राहत दे सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स के बोझ को कम करने की मांग भी की जा रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स AIFTP के अध्यक्ष नारायण जैन ने टैक्स से संबंधित मुद्दों को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन भी दिया है। तो उम्मीद है कि मिडिल क्लास लोगों को और आम जनता को भी टैक्स बोझ से राहत मिल सकी है। और बाकी देखते हैं 23 तारीख को बजट में क्या कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।